हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि नवरात्रे में माता रानी की पूजा कैसे करनी चाहिए और बिना ज्वारे उगाए पूजा कैसे करनी चाहिए। दोस्तों देखिए, जहाँ कहीं भी आप पूजा करना चाहते हो उस जगह की सबसे पहले तो साफ़ सफाई करके पीला कपड़ा या फिर लाल कपड़ा बिछा लीजिए। उसके ऊपर इस तरह से फूल और चावल का आसन दीजिए और इसके ऊपर माता रानी की फ़ोटो या फिर विग्रह है आपके पास, विग्रह रख लीजिए। उसके बाद कलश रखेंगे तो कलश रखने के लिए आप इस तरह से अष्टदल कमल चावल से बना सकते हैं या फिर आप चावल की ढेरी रख करके भी और इसके ऊपर अष्टदल कमल रख सकते हैं। देखिए, अष्टदल कमल बनाने के बाद इसके ऊपर कलश रखेंगे। कलश आप धातु के भी ले सकते हैं या फिर मिट्टी के भी ले सकते हैं और कलश के कंठ में कलावा लपेट करके और उसके कंठ तक जल भर लेंगे और इसमें गंगा जल भी मिला लेंगे। अब कलश के अंदर हम डालेंगे सुपारी, इलायची, सिक्का, हल्दी या फिर आप हल्दी की गांठ भी ले सकते हैं या हल्दी का पाउडर ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं। इस तरह से सारी चीज़ें इसमें हम डाल देंगे इसके अंदर और उसके बाद थोड़े से फूल डालेंगे। उसके बाद अशोक के पत्ते या फिर आम के पत्ते इस तरह से लगा लेंगे और पत्तों में भी हम टीका लगा लेंगे और इस तरह से पत्ते आपको 5 या फिर 7 लगाने हैं इस तरह से। और इसके ऊपर नारियल रखेंगे और नारियल में कलावा या फिर कपड़ा लपेट दीजिए और नारियल का जो मुख है अपनी ओर रखेंगे। अब देखिए, हम नवरात्रे में 9 ग्रह की भी पूजा करते हैं और षोडश मातृका की भी पूजा करी जाती है। देखिए, 9 ग्रह कैसे बनाएंगे, चावल ले लेंगे और चावल के छोटी छोटी इस तरह से ढेरी रखेंगे। देखिए, 3-3 की संख्या में इस तरह से हम चावल की ढेरी रखने के बाद ऊपर से हम सभी के ऊपर सुपारी रख देंगे। तो देखिए, इस तरह से 9 ग्रह बनकर तैयार हो गया। अब हम थोड़ी सी चावल की ढेरी रखेंगे और इसके ऊपर हम गणेश जी रखेंगे। तो गणेश जी अगर आपके घर के मंदिर में हैं तो आप उनको रख सकते हैं या फिर इस तरह से सुपारी के भी गणेश जी बना करके रख सकते हैं। पूजा में दिया जला लेंगे, ये हमारे पूजा के साक्षी होते हैं और चाहे तो आप अखंड ज्योत भी जला सकते हैं। नवरात्रे में जल छिड़क करके गणेश जी का आवाहन करेंगे, उनकी पूजा करेंगे और जो हमने सुपारी के 9 ग्रह बनाए इनके ऊपर भी जल छिड़क लेंगे। इस तरह से देखिए, जल छिड़कने के बाद अब हम कलश में भी जल छिड़केंगे और कलश की भी पूजा करेंगे। उसके बाद हम माता रानी के जो चित्र है उनके ऊपर जल छिड़क लेंगे और माता रानी को इस दिन हमें चुन्नी चढ़ानी चाहिए। तो इस तरह से वस्त्र चढ़ाएंगे माता रानी को। माता रानी को वस्त्र चढ़ाने के बाद अब हम 9 ग्रह में भी इस तरह से वस्त्र चढ़ाएंगे और ये पूजा आपको डेली करनी है 9 दिन। तो आप चाहे तो इस वस्त्र को आप डेली चेंज कभी कर सकते हैं या इस चीज़ को स्किप भी कर सकते हैं। अब हम सभी को टीका लगा देंगे। 9 ग्रह में हम इस तरह से टीका लगा लेंगे। तो टीका आपको हल्दी की और चंदन की, कुमकुम की इस तरह से लगा सकते हैं। कलश में हम इस तरह से, कलश को तो पहले से ही सजा कर रखा हमने। अब हम कलश में टीका लगाने के बाद माता रानी को टीका लगाएंगे। माता रानी को सिंदूर, हम पीला सिंदूर चढ़ाने चाहिए और जितने भी विग्रह है, स्वरूप है माता रानी के, 9 स्वरूप है, उनमें सभी की पूजा करेंगे, सभी को टीका लगाएंगे और माता रानी के फोटो के नीचे पिंड जो होते हैं उनकी भी पूजा कर लेंगे इस तरह से। अब गणेश जी की पूजा हो गई। अब हम क्या करेंगे, चावल चढ़ाएंगे। तो सभी माता रानी, 9 ग्रह और कलश सभी को चावल चढ़ा देंगे। देखिए इस तरह से। देखिए, माता रानी को इस दिन पीला सिंदूर चढ़ाना चाहिए। तो देखिए, हम इस तरह से माता रानी को पीला सिंदूर चढ़ाएंगे और जितने स्वरूप है सभी को चढ़ाएंगे और जो उंगल में बच जाती है उसे अपने माथे में लगा लेंगे। अब हम फूल चढ़ाएंगे। फूल माता रानी को लाल प्रिय होती है, लाल मिल जाते हैं तो लाल चढ़ाइएगा, वरना आपके पास जो फूल अवेलेबल हो इस तरह से फूल चढ़ा सकते हैं। अब हम माता रानी को श्रृंगार का सामान देंगे। तो जो आपके पास अवेलेबल है श्रृंगार का सामान, अपने समर्थ के हिसाब से माता रानी को श्रृंगार का सामान और चुन्नी चढ़ाएंगे इस तरह से। और ये पूजा आपको रोज़ करनी है, लेकिन रोज़ हमें श्रृंगार का सामान नहीं चढ़ानी है, बस एक दिन चढ़ानी है। और थोड़े से कुछ दक्षिणा रखेंगे। अब हम माता रानी को इत्र लगा देंगे। अब हम माता रानी को बतासे का भोग लगाएंगे और साथ में लौंग और इलायची भी रखेंगे। तो आपको लौंग लेनी है जो फूल वाली होती है और इस तरह से माता रानी को लौंग और इलायची और बतासे का नवरात्रे में भोग लगाए जाते हैं। तो इस तरह से भोग लगा देंगे और जो भी आपके पास ऋतु फल है उसका भोग लगाएं और उसके बाद भोग लगाने के बाद आचमनी दे माता रानी को जल चढ़ाएं।
उसके बाद देखिए हम माता रानी के लिए हवन करेंगे। तो लौंग, इलायची और कुछ बतासे या फिर आगे पास जो भी मिष्ठान है उसका इस तरह से माता रानी के लिए हम माता रानी के नाम पर हम इस तरह से हवन करेंगे और आहुति देंगे और धूप की आहुति देंगे। उसके बाद घी की आहुति देंगे। इस तरह से आहुति देंगे। नवरात्रे में हवन हमें जरूर करनी चाहिए। लास्ट में माता रानी की आरती उतारेंगे। इस तरह से आरती गा कर भी कर सकते हैं या 5 बार 7 बार घुमा करके कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।